Hello everyone, welcome to नव क्लासेस पॉडकास्ट। सो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ नव एपिसोड में अवनीश राय अवेलेबल है। सो अवनीश, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके पीएचडी एडमिशन के लिए। थैंक यू सो मच मैम। जी, सो एक्चुअली आपने कौन से वाले डिपार्टमेंट में कैसे प्रिपेयर किया था? वहाँ पे एंट्रेंस दिया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका पीएचडी एडमिशन हुआ है, इसके लिए बताइए। यस मैम, मेरा ग्रेजुएशन यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है, सत्यवती कॉलेज से। उसके बाद मेरा पीजी केएमसी से है, केएमसी कॉलेज से। उसके बाद फिर मेरा मास्टर्स अभी 21 में कंप्लीट हुआ, ड्यूरिंग ये कोविड के ड्यूरिंग ही। तो अच्छा, के बाद मेरा नेट था, तो नेट के लिए एंट्रेंस मुझे नहीं देना पड़ा। तो ओके। वहाँ डायरेक्ट मुझे सिनॉप्सिस बनाना था, और उसके बाद सिनॉप्सिस से फिर मुझे इंटरव्यू फेस करना था। जी, बहुत बढ़िया। मतलब आप बिल्कुल अभी-अभी निकले ही हो, कोई स्टडी गैप नहीं है। कोविड में आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की है। यस मैम, वो भी एग्जाम दिया, उसके बाद अभी कोई गैप नहीं था। जी, और अभी वेट कर रहा हूँ इसके जेआरएफ रिजल्ट का, उसमें भी मार्क्स ठीक ठाक हैं, तो जी, मे ज़रूर। भी। वेरी गुड एंड ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट का भी। अच्छा, सो आपने जो सब्जेक्ट है आपका, हिंदी से आपने किया है ना? पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल, यस मैम। पीएचडी में एनरोल। यस मैम। अच्छा, यस मैम। तो हिंदी में किस तरीके के प्रपोज़ल मतलब बनाना होता है? जैसे मैम, प्रपोजल का ये है कि वहाँ पे अलग अलग, जैसे लिटरेचर है तो अलग अलग वहाँ पे फेजेस में डिवाइड है पूरा। हिस्ट्री मतलब लिटरेचर की हिस्ट्री है, तो उसमें से पहले आपको एक किसी अपना इंटरेस्ट का वो करना, फील्ड डिसाइड करना होता है। जैसे मेरा खासकर कथा पे, कथा साहित्य पे था। ओके, तो मैंने पहले अपना एरिया डिसाइड किया कि मुझे कथा साहित्य पे कुछ करना है। तो फिर उसके बाद आप या तो उसमें कोई स्पेसिफिक किसी पर्सन पे जा सकते हैं, किसी कथाकार को ले सकते हैं, या फिर आप किसी उस पे विधा पे जा सकते हैं, मतलब कहानी, केवल कहानियों पे कर सकते हैं या केवल उपन्यासों पे कर सकते हैं। तो उससे मैंने कथा साहित्य में उपन्यासों को चुना, और उसमें अमरकांत, उनके ऊपर मेरा मतलब सिनॉप्सिस है। किस किनके ऊपर? वो वॉइस ब्रेक हो गई थी। मैम अमरकांत। अमरकांत जी पे। हम्म। अच्छा, ठीक है। सो इसके अंदर फिर आपने लिटरेचर रिव्यू किया होगा, कहाँ-कहाँ से देखा था फिर? मतलब शोध गंगा से या कहाँ से? यस मैम, मैंने पहले तो अपने यहाँ जो ड्यू सेंट्रल लाइब्रेरी है वहाँ विजिट किया। अच्छा, वहाँ पहले सब्जेक्ट से जो भी मेरे टॉपिक से रिलेटेड चीजें थी, उनको मतलब उनको सर्च करने की कोशिश की कि उन पे कुछ क्या क्या काम हुआ है। तो जैसे उन पे कुछ कुछ काम पहले भी हुआ है, तो उससे मतलब मैंने कुछ कुछ चीजें निकाली। फिर उसके बाद एक दो सूद गंगा से भी मतलब हेल्प ली, वहां से भी। फिर एक दो सीनियर्स हैं, उनसे भी कुछ कुछ हेल्प ली, मतलब कि कैसे सिनॉप्सिस किया जाता है। मैंने एक दो लोगों से सिनॉप्सिस भी उनकी देखी कि थोड़ा आइडिया लगे मुझे कि मतलब कैसे करना है। फिर उसके बाद मैंने लिखना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और फिर मतलब कंप्लीट किया धीरे धीरे, थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, ठीक है। सो आपने रिसर्च के लिए ये भी बताया था कि मेरे वीडियोज़ वगैरह भी देखे थे, तो वो कैसे हेल्पफुल हुए? उसको यस मैम। कैसे यूज़ किया? मैम वो हेल्पफुल मुझे, जैसे मैं अगर एंट्रेंस देता तो वो तो हेल्पफुल होता, लेकिन जैसे मैंने अभी जो एग्जाम दिया है नेट वाला, उसमें बहुत हेल्प हुई। मतलब केवल रिसर्च ही नहीं, मैं ओवरऑल लगभग मॉर्निंग में आपकी क्लासेस होती थी उस समय, जब एग्जाम से पहले जब एग्जाम स्टार्ट हो गया था, तो हाँ मैं जी, रेगुलर क्लासेस देखता था, रेगुलर चैट में आंसर भी करता था। अच्छा। और 10 बजे वाली रात वाली क्लास कौन भूल सकता है? उसमें मतलब एक साथ इतने लोग, मतलब 1K से ज्यादा लोग मतलब उसमें जुड़ते थे। तो वहां पे आंसर करना, और आपका आंसर सही हो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस आता था। हाँ जी, तो उससे बहुत हेल्प मिली मैम। अच्छा। तो मतलब वो आपने रात को 10 बजे वाली क्लास भी मिस नहीं की और यूट्यूब पे भी मैं जो क्लासेस लेती थी, वो भी नहीं, सारी मैंने अटेंड वो की? 10 वाली क्लास तो मुझे याद है, आई थिंक मैं
जून वगैरह के आसपास मैंने देखना स्टार्ट किया था। उसके बाद जब तक मेरा एग्जाम खत्म नहीं हुआ तब तक मैं रेगुलर वो क्लासेस देखता था, वहां भी और आपके उस पे चैनल पे भी। और मॉर्निंग वाली क्लास भी नहीं छोड़ता था, जो अराउंड 30 मिनट के आसपास जो क्लास होती थी। हाँ जी, ठीक है। सो वेरी गुड। अच्छा, तो ये जो आपका फिर आगे हुआ था इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने Yes. कैसे क्वेश्चन पूछे थे आपसे? मैम उसमें पहले मेरे से सिनॉप्सिस से ही क्वेश्चन पूछे गए। जैसे मेरे लिटरेचर पे वो लोग लिटरेचर से जाके अंदर से कुछ नहीं पूछ रहे थे। सिनॉप्सिस पहले तो उन्होंने पूछा कि आपका टॉपिक क्या है, मेरे से ही। तो मैंने मतलब अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ा है इनको लेके। फिर मैंने वो बताया कि मतलब ये उनके काम है और मैंने इनको इनको पढ़ा है। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका कहाँ से मतलब एडुकेशन कहाँ से हुई है, क्या क्या आपने कहाँ से किया है। हाँ जी। फिर उसके बाद उसी पे सिनॉप्सिस से ही क्वेश्चन उठे कि मतलब आप इसमें क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। तो 7-8 मिनट का इंटरव्यू चला और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जाइए फिर। अच्छा, और फिर आप भी जाइए। फिर सिलेक्शन भी हो गया। यस। ठीक। सो ये आपका कैंपस कहाँ पड़ता है यहाँ पे? किधर है हिंदी डिपार्टमेंट दिल्ली में? मैम ये सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट सामने ही है, जो विवेकानंद वाली स्टेच्यू है। अच्छा, जस्ट उसके अंदर एंटर करते हैं तो राइट है। ओके जी, ठीक है, नाइस। अच्छा, सो ये जो आपने सिनॉप्सिस पहले बनाए होंगे ना, तो लगभग कितने वर्ड्स का या कितने पेजेस के आसपास बनाया होगा? मैम वर्ड्स तो नहीं मैं काउंट किया था, लेकिन पेजेस मुझे याद है कि अराउंड 20 के आसपास था। अच्छा, और सब कुछ उसमें ऑनलाइन ही हुआ मतलब था? नहीं, इंटरव्यू मेरा ऑफलाइन हुआ था मैम। ओके, जाके मुझे दिया आपने। तभी जाके, हाँ यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो वैसे आपका स्टडी कैसा था स्टार्टिंग से? मतलब किस टाइप की रही है जर्नी? मैम 11th 12th मैंने यूपी बोर्ड से ही किया, तो और उसके बाद मैं आईआईटी प्रिपरेशन करता था तो उधर हुआ नहीं। फिर मैं इधर 12th के बेसिस पे एडमिशन ले लिया मैंने। ओके, तो हिंदी में एडमिशन हुआ मेरा, हिंदी ऑनर्स सत्यवती कॉलेज। जी। तो फिर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ। फिर हाँ, उसके बाद मेरा मैंने पीजी एंट्रेंस दिया यहाँ ओके। ड्यू एडमिशन के लिए। तो फिर यहाँ एडमिशन हुआ, मेरी रैंक ठीक ठाक आई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज़। तो, फिर मैंने पीजी का एंट्रेंस दिया तो उसमें रैंक ठीक ठाक आई। तो ओके, फिर मुझे और अच्छा कॉलेज मिल गया, केएमसी मिल गया मुझे। हाँ, तो कैंपस फिर में। वहाँ से फिर उसके बाद एक सेमेस्टर ही क्लास चली, तो वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक और है, फिर उसके बाद तो कोविड की वजह से वो भी ऑनलाइन क्लास होती थी तो ऑनलाइन हो देखा। गया। अच्छा, आपने नेट पोस्ट ग्रेजुएशन करते-करते निकाला, कौन से वाले सेमेस्टर में निकाला था? यस मैम, मैंने 19 19 में, मैम फर्स्ट सेम ही था मेरा। फर्स्ट 19 सेम में में मैंने निकाला, दिया था। ठीक है, यस मैम, दिसंबर वाला एग्जाम दिया था मैंने। ओके, तो उसमें तो मैम जैसे मैं यही मतलब बताना चाहता हूँ कि 19 में जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे फर्स्ट पेपर में कुछ 22-21 क्वेश्चन सही थे। तो फिर मैं जब दोबारा मतलब ये वाला पिछला वाला एग्जाम देखा, मतलब ये कर रहा था, तो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मेरे क्वेश्चन नहीं निकल रहे थे। 15-16 क्वेश्चन सही हो रहे थे 50 से। तो मेरा अपना पेपर तो ठीक था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। फिर मैं इधर उधर मतलब सर्च किया तो कहीं दिल्ली टाइम्स पे एक इंटरव्यू देखा मैंने किसी स्टूडेंट का। ओके, तो वहां उन्होंने रिकमेंड किया था आपके बारे में। अच्छा, तो फिर मैंने तुरंत मतलब वो किया, यूट्यूब पे सर्च किया। और फिर मैंने मतलब ढूंढा, फिर देखने लगा तो थोड़ा लैंग्वेज की वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत आई स्टार्टिंग में। मैं हिंदी बैकग्राउंड से था तो, हाँ लेकिन जी, फिर धीरे धीरे चीजें समझ आने लगी और फिर एक लंबा टाइम भी मिला मुझे। हाँ, तो फिर मैं देखता रहा रेगुलर, आपकी वीडियोस रेगुलर देखता रहा, जी, क्वेश्चन सॉल्व करता रहा, तो बहुत हेल्प मिली इससे।
और फिर उसके बाकी बाद मुझे याद है मैं कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैं पेपर सॉल्व करने लगा तो कहाँ मेरे 17-18 सही होते थे और एग्जाम से जस्ट पहले मेरे 50 में से 45 क्वेश्चन सही होने लगे। हाँ जी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा। तो अभी जो आंसर की आई है उसमें मैंने मेरे फर्स्ट पेपर में लगभग 36 सही है जी 50 से। हाँ जी, अच्छी बात है। चलो, यस मैम। बाकी अब देखते हैं कि बिल्कुल हो जाए जेआरएफ। आपने बताया भी था आपके मार्क्स भी इसमें अच्छे आए हैं, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, है ना? यस, 73% के आसपास है। हाँ जी, ठीक है, ज़रूर फिर उसके बाद भी आपको डेफ़िनेटली कवर करेंगे उसमें भी। अच्छा, तो इसमें आपको जो कौन-सा वाला टॉपिक पे सब्जेक्ट में बड़ा मुश्किल लगता था जेआरएफ में, जो आपको लगा कि अब मुझे अच्छा लगता है, समझ में आता है? मैम पहले तो रिसर्च ही था। जैसे मैं रिसर्च में जो बाइफरकेशन है, मतलब क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, ये सब भी पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, समझ नहीं आता था, बहुत माइनर माइनर डिफरेंस होते हैं। हाँ तो जी, ये सब चीजें नहीं आती थी। लेकिन जब क्लासेस देखना स्टार्ट किया आपके, तो वहाँ पे मतलब एक सीरीज थी वहाँ लंबी सी, तो उसको मैंने पूरा देखा। और लास्ट में तो वो एक एक घंटे वाली जो मैराथन क्लासेस 2-2 घंटे वाली हाँ जी, होती थी, उससे बहुत हेल्प मिली। और प्रैक्टिस, उसमें केवल प्रैक्टिस ही होता था, तो प्रैक्टिस से बहुत हेल्प मिली। उसके बाद मुझे सबसे अच्छा लगा आपसे पढ़ना लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पिछले, खासकर इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन पिछले सालों में बहुत मतलब डीप जाके पूछ रहा है। हाँ तो जी, वो फिर मुझे मतलब ऐसे मैदान मैंने खरीदी थी, उससे उसमें कुछ ऐसा था नहीं, तो वहां नहीं मिल पाता था। तो फिर जी, मैं आपकी लॉजिकल रीजनिंग के क्लासेस देखना स्टार्ट किया, जी, तो वहां से मतलब मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया था। बिल्कुल। हाँ, मैंने फ्री क्लासेस में भी काफ़ी हद तक, अगर आप रेगुलर हो ना, रोज़-रोज़ आ रहे हो, तो कंटेंट कहीं न कहीं मिल ही जाता है ना? वो तो पूरा मतलब उसमें कुछ भी पूरा हाँ, कवर हो गया था। अच्छा, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा है इस पूरी जर्नी में? मैम पेरेंट्स का ये है कि पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, और मेरे मतलब बड़े भाई हैं यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है उन्होंने। अच्छा, और यस मैम, और मेरे सब्जेक्ट में ही, तो ये मतलब मुझे बहुत सी चीजें उनसे सीखने को मिली, और मतलब उनसे ही इंस्पायर होके मैंने मतलब ये स्टार्ट किया। और अभी वो मिरांडा हाउस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो जी, उनसे बहुत कुछ जानने सीखने को मिला। तो ये मतलब उनका बहुत सपोर्ट रहा, और फैमिली का भी सपोर्ट रहा। तो जी, वेरी गुड। तो आपके घर से ही मतलब एक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑलरेडी है अभी। तो यस, आपके माइंड में हम वो एक JRF भी हाँ, उन्होंने। जेआरएफ भी की हुई है यस उन्होंने। मैम। अच्छा, सो आपके माइंड में मतलब जैसे कुछ बच्चे यस होते हैं डगमगा जाते हैं कि ये तो कुछ अच्छा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता आगे जाके, लेकिन आपके पास एक एग्जाम्पल है कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है अपनी लाइफ से बहुत करीब से, है ना? तो आपके अंदर भी ऐसा कभी यस डर रहा है, या फिर आप के अंदर एक पॉजिटिविटी थी कि हाँ, मुझे करना है? मैम मतलब पॉजिटिविटी तो थी, मतलब उनको देखते थे तो लगता था कि हम कर सकते हैं। जी, लेकिन एग्जाम इतना, ये अभी JRF का एग्जाम इतना पोस्टपोन हो रहा था, और मतलब चीजें ऐसी चल रही थी कि एक बार जी, मतलब प्रिपरेशन में रहते थे, और फिर जब डेट आती थी तो एग्जाम पोस्टपोन हो जाता। तो पेशेंस का बहुत वो रहा, बहुत पेशेंस का। अभी तक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी आज 8-9 बजे तक वेट की कि अब आएगा तो जी। फिर तो वेट वेट रहा, और उससे निगेटिविटी बहुत आती थी मैम, अच्छा, वो आई है नेगेटिविटी, कि लेकिन मतलब फिर भी आपका अगर क्या होगा, अंदर से कैसे होगा, हाँ, फर्स्ट पेपर क्या। हाँ, फिर उसको ओवरकम कैसे किया? क्योंकि लर्नर पूछते हैं हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए? आप प्लीज़ ये बताओ। मैम वो जो आप लास्ट में बोलते हैं, वो पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है। ड्रीम बिलीव एक्ट अचीव। यस मैम वो मैं बार बार रिपीट कर रहा था, कभी ऐसे अकेले में बोर हो जाता था या पढ़ पढ़ के, तो वो चीजें ध्यान आती थी। या फिर आपके कुछ वो ब्लॉग्स वाले भी वीडियो मैं देखता हूँ कभी कभी। अच्छा, अच्छा, व्लॉग्स भी देखते हो। ठीक है, मैं हाँ, बस यस मैम। बीच-बीच में मैं थोड़ा-सा
ब्लॉग भी करती हूँ और थोड़ा आपके लिए एंटरटेनिंग वीडियो भी बना देती हूँ, ताकि बच्चे एकदम टेंशन में आए हुए हैं, थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उनको बोलते हुए बच्चे। फिर मैं हाँ। मतलब ये भी देखा कि मैं आपके पुराने वीडियोस जाके देखता था, बहुत पुराने। अच्छा। आपने मतलब कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं कि कैसे हम यूट्यूब पे मतलब पढ़ाना स्टार्ट करें। हाँ वो जी। सब वीडियोस भी मैंने देखे हैं, तो उससे भी बहुत एक्सपीरियंस मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। अच्छा, फिर आपने ट्राई किया? मैम अभी ट्राई तो नहीं किया चलो, लेकिन सीखा उससे, मोटिवेशन मिला कि हाँ, यस इस मैम, तरीके से आगे बढ़े हैं। मोटिवेशन बहुत motivation मिला कि कोई मतलब इतना कैसे कुछ कर सकता हाँ, है। हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो मुझे भी करना चाहिए, है ना? जी, बिल्कुल। यस। अच्छा, सो इस पूरी जर्नी में आपको कौन-सा वाला ऐसी चीज़ है जिसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी आई है? मैं अब बात कर रही हूँ पीएचडी के उससे, ठीक है? सो आपने उसको कैसे पूरा किया? पीएचडी के लिए ऐसा कोई टॉपिक जो आपको मुश्किल लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो उसको कैसे पूरा किया होगा? यस मैम, जैसे इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ कुछ ऐसे पोर्शन हैं, जैसे वो हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि कुछ पोर्शन आपको इजी लगते हैं, कुछ पोर्शन डिफिकल्ट लगते हैं। जी। तो हमारे पोर्शन में भी ऐसे कुछ ग्रामेटिकल चीजें थी हुँ, जिनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता था। वो तो उसको वैसे उनके तो लिए ऐसा फिर बोलना है। हाँ यस जी। मैम, तो उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन ये था कि हम यहाँ से मतलब वापस नहीं जा सकते हैं। अब हाँ, करना है तो करना ही है, तो फिर उसको मतलब उसकी प्रैक्टिस करते रहे। जैसे प्रैक्टिस का ये है कि जैसे मेरे मतलब उसके मैथ के क्वेश्चन नहीं मतलब थोड़ा कम निकलते थे, तो उसके लिए मैंने खूब प्रैक्टिस किया, डीआई के क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस किया। वैसे ही उसमें हमारे उसमें जो ग्रामेटिकल चीजें होती थी उनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करते, बुलेट पॉइंट्स बनाते थे छोटे छोटे, हाँ, उस पे लिख के रखते थे हमेशा अपने पास, कि मतलब जब भी चीजें भूल रही हैं तो उनको एक बार तुरंत क्विक रिवीजन रिवीजन कर लें। और फिर मैराथन क्लासेस देखते थे, वो बहुत हेल्प करते, क्योंकि उसमें जी। पूरा सिलेबस कवर होता था। हाँ, पूरा रिवाइज़ हो जाता था। जी। अच्छा, आपने बात कर ही ली है और कि आपकी क्वेश्चन, आपकी किताबों से जो क्वेश्चन मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन आपके उसमें किताबों से भी होते थे। तो मतलब मैंने ऐसा सोच रखा था कि अगर ये वाला मतलब अटेम्प्ट नहीं होता है तो मैं जरूर वो खरीदने की कोशिश करूंगा, क्योंकि और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग लगता था, बहुत मन करता था वो लेने का। तो वहाँ उसके क्वेश्चन भी बहुत चैलेंजिंग है, हाँ जी। तो ये अच्छा लगता था। जी, ज़रूर। यस मैम। अच्छा, सो अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो पीएचडी का आपका इंटरव्यू हुआ है, इससे रिलेटेड आपको किस तरीके से कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है सिनॉप्सिस वगैरह बनाने में? और इसका फॉर्मेट क्या होता है? कि जैसे आपको नहीं पता था कि मैं फॉर्मेट कैसे लूँ, आपने अपने सीनियर से पूछा था, अपने ब्रदर से पूछा था, तो ये एक बारी सीक्वेंस आइडिया दे दीजिए। यस मैम, जैसे मैंने मतलब जब फॉर्म अप्लाई किया, ड्यू का फॉर्म लगभग मुझे याद है कि अप्रैल मई के आसपास आया था। तो जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया तो तभी फॉर्म अप्लाई करते समय ही उन्होंने मतलब ऐसा कुछ फीड हाँ, करने को बोला था कि आपका टॉपिक क्या होना चाहिए। तो तभी मतलब जब फॉर्म आ गया था तो उसी टाइम मुझे डिसाइड करना था कि मतलब मेरे मेरा टॉपिक। एरिया क्या होना चाहिए। लेकिन एक पहले से थोड़ा ओवरव्यू था कि मतलब मेरा इंटरेस्ट किधर है, तो उस हिसाब से मैं मेरा इंटरेस्ट मतलब कथा साहित्य नॉवेल वगैरह में था, लिटरेचर में। जी। तो ये पहले से था मेरा। फिर उसके बाद मैंने एक स्पेसिफिक किसी को मतलब वो किया, और फिर मैंने जब फॉर्म अप्लाई किया तभी से एक मतलब वो लेके चला मैं कि मतलब इस पे करना है मुझे। तो फिर तभी से फिर उसके बाद चीजें पढ़ने में, फिर उधर एग्जाम भी था, तो दोनों को मैनेज करके चलना पड़ा। तो कुछ टाइम उस पे देते थे कि मतलब उससे जुड़े आर्टिकल पढ़ लेते थे। जी। वो आर्टिकल इजीली मतलब गूगल पे भी अवेलेबल है, अगर करें तो वहां से पढ़ लिए, या फिर लाइब्रेरी विजिट किए तो लाइब्रेरी से कई सारी चीजें मिली। तो धीरे धीरे मतलब करते गए तो पता भी नहीं चला और चीजें तैयार हो गई कि मतलब ये रखना है अपने सिनॉप्सिस में। अच्छा। नहीं, जैसे ये भी आपने बहुत अच्छी बात बताई है। इसके साथ जैसे इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद क्या-क्या आपने उसमें इंक्लूड क्या-क्या किया? मैम इंक्लूड में जैसे मैंने जो आर्टिकल पढ़े थे, जो किताबें पढ़ी थी, जी, पहले तो बिब्लियो में लास्ट में उसको रखा हुआ था कि बिब्लियोग्राफी में उसमें रखना मतलब पड़ेगा। हाँ जी। ये तो वो सब रखा हुआ था। उसके बाद एक उसमें वो देना होता है स्टार्टिंग में जो
कि आपका मतलब पर्पज क्या है उसका करने का। तो वो मैंने मतलब लिखा हुआ था, उसको अच्छे से लिखा हुआ था, क्योंकि वो सबसे पहले था। तो आप अपना अगर हिंदी में कोई भी बता मतलब सकते हो अगर आपने वर्ड्स, क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को इंस्पिरेशन मिलेगा ना। हाँ जी, प्रस्तावना जो होती है, तो प्रस्तावना। वो, यस मैम, तो वो मतलब था। फिर उसके बाद मेरा क्या उस पे काम रहेगा, वो पूरा मतलब अच्छे से मैंने उसको वो एक्सप्लेन हाँ किया था कि मतलब ये है। हाँ, उसके बाद फिर मेरा थर्ड ये था कि उसका मतलब क्या आने वाले समय में क्या यूज हो सकता है, जी। तो इस पे था। फिर उसके बाद मेरे उसमें चैप्टर भी देना होता है, हाँ जी, तो टेंटेटिव चैप्टर चैप्टर। भी चैप्टराइजेशन किया हुआ था, सब चैप्टर किया हुआ था। तो ठीक है। यही सब था। तो इसमें हाइपोथेसिस बनाना कंपलसरी था या आपने बनाया था कि नहीं? हाइपोथेसिस का मैम इसमें हमारे मतलब इसमें तो बहुत ज्यादा रोल नहीं था, लेकिन एक ओवरव्यू देना था उसमें कि आप किस तरह से वो करेंगे, टेस्ट करेंगे। टेस्ट करेंगे। यस मैम। जी, ठीक है। चलिए जी, तो ये तो हमें अच्छे क्लियर हो गया पॉइंट्स बहुत सारे। सो एक दिन में आप पढ़ाई को, क्योंकि आपका कॉलेज भी था, ऑनलाइन वाला भी होता होगा, तो आप यस मैम। जेआरएफ की पढ़ाई को कितना टाइम देते थे, ये जो आगे आने वाला है अभी रिजल्ट? यस मैम, जेआरएफ को जैसे मेरा जो अपना पेपर था सब्जेक्ट जी। हिंदी, तो उसको मैं मतलब ग्रेजुएशन से ही पढ़ते आ रहा था। तो उस पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे उस वो मेरा स्ट्रांग पॉइंट था, मेरा वीक पॉइंट था फर्स्ट पेपर। हाँ तो जी। और फर्स्ट पेपर में हिंदी मीडियम में मैम प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारा मैटर नहीं है। जी। ज्यादा क्लासेस ऑनलाइन है, मतलब ऑनलाइन तो है ही, इंग्लिश में बहुत सारे टर्म हैं, जी। तो उसमें दिक्कत आती थी। लेकिन फिर मैंने ये समझा कि जैसे हिंदी के मैंने अपने जो मेरे साथ के स्टूडेंट थे, क्लासमेट हैं, तो मैंने उनको देखा कि वो फर्स्ट पेपर टोटली अवॉइड कर देते हैं। जैसे वो अपना पेपर तो पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन फर्स्ट पेपर पे वो ध्यान ही नहीं देते थे। जी। तो ये चीज मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे मतलब जब मैंने एक दो पहले स्टेट सॉल्व किए, वो मेरे से निकल नहीं रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे, तो मैं मतलब ढूंढने लगा। जैसे उसमें मैथ के क्वेश्चन और पैसेज वाले क्वेश्चन तो हो जा रहे थे मेरे, लेकिन ओके। रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सब मेरा निकल नहीं पा रहा था। तो जी। मैंने एक पहले वो बनाया अच्छे से कि मतलब क्या मेरा वीक पॉइंट है, हाँ। क्या मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किस पे मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए, किस पे कम टाइम देना चाहिए। फिर जैसे डीआई के क्वेश्चन है तो वहां मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश की, जी। पैसेज के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने की कोशिश की। तो उससे जैसे है कि डीआई और पैसिव के क्वेश्चन में मैं ये कहना चाहूंगा कि फ्री के क्वेश्चन होते हैं, फ्री के हाँ, मतलब क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर अच्छे से होते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो, आ जाएंगे, ये बिल्कुल आएंगे। लेकिन बस उसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, वो टाइम टेकिंग होते हैं। हाँ। अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो वो आपके दो चार क्वेश्चन छूट जाएंगे उस क्वेश्चन को करने के चक्कर में। तो जी। इसलिए मैंने डीआई के क्वेश्चन पे ज्यादा प्रैक्टिस किया, पैसेज पे ज्यादा प्रैक्टिस किया कि टाइम कम लगे और वो क्वेश्चन सही हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने रिसर्च को अच्छे से पढ़ा, क्योंकि आगे मुझे मतलब रिसर्च करना है। करना था। हाँ। तो रिसर्च को अच्छे से जानना बहुत जरूरी था। तो मैंने रिसर्च लगभग पूरा डिटेल्ड, आपका एक सीरीज है वो मैंने पूरा देखा हुआ था, कई कई बार मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है। तो अच्छा, वहां से प्लेलिस्ट पूरी मिला रिसर्च फिर। वाली देखी हुई है। यस मैम। फिर जी। उसके बाद मैंने फिर ऐसे डिटेल में एक एक क्लासेस करके और शॉर्ट नोट्स बनाता था। और नोट्स में मैं ज्यादा नहीं लिखता था, मैं कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा चीजें मुझे मुझे याद हो जाएं। जो चीजें याद नहीं होती थी वो मैं लिख। उनको मतलब शॉर्ट में, क्योंकि वो बाद में फिर एक बार कंपाइल ज्यादा हो जाता है तो उसको पढ़ने में भी आदमी बोर हो जाता है। तो हाँ इसलिए मैंने उनमें लिखा, मतलब ज्यादा किताबें इधर उधर पढ़ने की कोशिश नहीं की, बस टू दो पॉइंट चलते गए जैसे क्लासेस चलती गई, हाँ बस जी, उसको फॉलो करते गए। फॉलो किया। और फिर मैं आज आप हमारे यस सामने हो। बिल्कुल। ठीक है। मैम। अच्छा। मैम बहुत मतलब सोचते थे ऐसे कि कभी ऐसे होगा तो मैम से शायद मतलब ऐसे इंटरेक्ट होने का मौका मिलेगा। अच्छा, ये इतना सोचना कुछ भी एक मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, यस, ये बिल्कुल। भी मोटिवेट करता है। जी।
चलो ठीक है। सो आई होप कि आपने काफी अच्छे से सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं, और इसके अलावा कुछ मेरे से मिस हो गया हो तो आप बताना चाहते हो तो जरूर बताइए। मैम बताने का यही है कि जैसे जो भी मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मेरे सब्जेक्ट के लोग अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो लोग फर्स्ट पेपर टोटली अवॉइड कर देते हैं कि फर्स्ट पेपर से कोई लेना देना नहीं है, और वो समझना भी नहीं चाहते हैं इस चीज को। जी। जैसे मेरे साथ ही लोगों का मतलब लोगों के क्वेश्चन सही हुए हैं तो अपने पेपर में वो ठीक ठाक क्वेश्चन सही किए हैं, लेकिन अभी तक मेरे सब्जेक्ट में मुझे कोई फर्स्ट पेपर में 30 से अच्छा नहीं प्लस लगा। नहीं मिला, हाँ। कि जिसके 50 में 30 से प्लस सही हो। जी। मतलब ठीक है 25, 24, 28। तो ये बस मतलब मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप फर्स्ट पेपर का भी अब उतना ही रोल है जितना आपके अपने सब्जेक्ट का रोल है। फर्स्ट पेपर और मतलब उसमें हेल्प करेगा, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में सबकी पकड़ अच्छी होती है, सब हम्म। अपने पेपर में अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फर्स्ट पेपर पे ध्यान दे दें तो आप बहुत लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो यस। मैंने ये किया, और मुझे मतलब ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी जो बुक है वो मतलब मैंने उसको खरीद के तो सॉल्व नहीं किया, लेकिन जैसे आपकी क्लासेस में उसके क्वेश्चन कई बार आप करवाते थे, तो वो क्वेश्चन एकदम एनडीए से भी अलग लेवल के हैं। वो बहुत चैलेंजिंग है, आपके हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे अगर आप उनको सॉल्व करते हैं। जी। तो उससे हेल्प मिली। फिर आपकी सीरीज देखते थे, फिर ये 10 PM वाली जो क्लास है ये तो कभी मैंने मिस नहीं की। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता था, और यहाँ पे क्विक मतलब बहुत क्विक आंसर करना आंसर रहता है, करना तो है। उससे और यस मैम और वही। बढ़ती गई, और बहुत प्रैक्टिस किए और बहुत हेल्प मिली आपकी उससे, वीडियो सीरीज से और क्लासेस से। जी। वही है कि अगर किसी भी यस तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे प्लस क्लास में चाहे फ्री क्लास में, आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट डाल सकूं, तो अपने आप में वो बाद में आप लोगों की मैम। जो अंदर से निकलता है ना कि मैम आपके ये वीडियो से मेरा ये निकला, आपके अंदर से अपने आप आ रहा है, तो बहुत बड़ा वैल्यूएबल है मेरे लिए कि हाँ यहाँ पर यस मेरी जीत हुई है ना। जी। आपकी भी जीत हुई है, मेरी भी जीत हुई है, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर और बच्चे सब मिले होते हैं और कनेक्टेड ही होते हैं कहीं ना कहीं। आप सबके गोल हमारे गोल सेम ही है कि आप आगे जाए, तो फिर हम मैं खुद अपने आप ही इधर से आगे जा रही हूँ, है ना, आपके साथ साथ। अच्छा। सो मैम। बस यही है कि इन्होंने जो समझाया कि आपका जो पेपर 1 है उसमें भी अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे, तो वो भी स्कोरिंग बनता है और उससे ओवरऑल रैंक, ओवरऑल परसेंटेज बढ़ाने में काफी फायदा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको आगे जाके पीएचडी में रिसर्च ही करना है, तो उसमें भी अच्छे से फोकस कीजिए और अपना पेपर 2 भी ना छोड़िए कभी भी। ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, आप हिंदी मीडियम से और सब्जेक्ट ही आपका हिंदी है, तब भी आपने कैच करने की पूरी कोशिश की है मेरे साथ क्लास में। और क्लास में मैंने हाँ, मैंने मतलब पूरा जो पेपर दिया वो मैं जी। हिंदी पढ़ता ही नहीं था फर्स्ट पेपर। हाँ, मैंने क्योंकि पूरा इंग्लिश में वो पढ़ा टर्म था, समझ और आ गई मैंने आपको मेरी वाली पॉइंट्स भी क्लास इंग्लिश के साथ-साथ बनाए लेके। थे। अच्छा, यस। तो अब आप उसको यस मैम। इंग्लिश मीडियम में करा और इसको हिंदी में, हिंदी को हिंदी में किया, है ना? मतलब जैसा भी है उसको मैंने वो साथ-साथ मैनेज। पेपर सॉल्व ही किया। यस मैम। मैंने हाँ, पूरा पेपर ही मतलब हिंदी में देखा ही नहीं फर्स्ट पेपर का। जो अच्छा। इंग्लिश वाला, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, तो मैंने इंग्लिश वाले देख के ही, क्योंकि हिंदी मतलब उसमें टर्म ऐसे है ना कि उनकी हिंदी एकदम गूगल ट्रांसलेशन वाली आ जाती है, तो वो समझ नहीं आते हैं। तो वो इंग्लिश में बहुत इजी हो जाते हैं अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दे देंगे, टर्म पकड़ने की कोशिश करेंगे, और वो टर्म बार बार, कुछ कुछ टर्म है जो बार बार रिपीट होते हैं, हाँ अगर जी। आप उनको कहीं पे मतलब थोड़ा सा लिख के नोट कर लें तो, और उनको थोड़ा सा याद कर लें, तो आपको एकदम से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स को यही मतलब जो लोग भी जुड़े हैं उनको यही कहना चाहूंगा कि हिंदी में अगर मीडियम को लेके आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंग्लिश प्रेफर करें, लेकिन आप टर्म जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं उनको आप मतलब गूगल करके और उनको सर्च करके और वो कहीं लिख लें, क्योंकि मीनिंग एक समझ कुछ ली। टर्म है जो बार बार, यस मैम, रिपीट होते हैं। जी। ठीक है। सो घबराने की कोई बात नहीं है, इंग्लिश या हिंदी मीडियम, आप बस जैसे समझा रही हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है, समझा भी तो रही हूँ, वो मैं बोलती तो यस हिंदी में ही हूँ, बताते तो हैं। आप उससे समझा करो, चाहे आपको पेपर में दोनों मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी हिंदी भी मिलेगी, तो दोनों को कैच करके आप कंबाइन करके अपना निकाल सकते हो जेआरएफ। हाँ जी। ठीक है। यस मैम। चलो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस अवनीश राय। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी, आप ऐसे ही अपनी लाइफ में तरक्कियां कीजिए और खूब आगे जाइए।
अपने पेरेंट्स का, अपने ब्रदर का, अपना, मेरा, सबका नाम रोशन कीजिए, ठीक है? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी होना मतलब बहुत बड़ी बात है। आप यूपी बोर्ड से बिलॉन्ग करते हो, फिर आपने हिम्मत करी यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करी, अभी पीएचडी में। और एक तरीका क्या है, ये सबसे बढ़िया तरीका है, साथ-साथ चलते जाओ। एक भी गैप नहीं आता ना तो फिर नहीं आता, फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं। और बस अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाओ, ठीक है? पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जो इन्होंने भी रखा है। ऑनलाइन क्लासेस करते हुए भी पोस्ट ग्रेजुएशन निकाला है, और फिर उसके साथ पढ़ाई का टाइम हाँ, निकालना पड़ता है अपना एक्स्ट्रा। अपने लिए नहीं निकालेंगे, अपने लिए जी, मेहनत नहीं करेंगे तो कब करेंगे? फिर तो लाइफ सेटल ही है बाद में, अगर दोनों चीज़ें निकल ही गई, साथ-साथ होता ही रहा, ठीक है? हाँ जी। यस बहुत बहुत इंस्पायर होते थे आप। पता चलता था कि आप यहाँ ड्यू से आपने भी मतलब पढ़ाई करी है, रिसर्च कर रहे हो आप हाँ जी। तो ये भी इंस्पायर करता था बहुत। जी। चलो, थैंक यू सो मच, ऐसे ही इंस्पायर होते रहिए और अपने आगे थैंक यू फ्रेंड्स मैम। को, जूनियर्स को भी इंस्पायर करते रहिए, ठीक है? सो स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए। यस मैम, यस मैम। जी। ड्रीम, बिलीव, थैंक यू मैम। एक्ट, अचीव। जी, एक कांग्रेचुलेशन। हाँ, यस जेआरएफ मैम। इज़ माइन एंड ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए। आई होप कि आपका बढ़िया रिजल्ट आ जाए, 100 परसेंटाइल आ जाए। उसमें भी हम बहुत खुशी मनाएँगे, ठीक है? स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए। जी, हैव अ नाइस टाइम। यस मैम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू एंड सो मच फ्रेंड्स, मैम। आप सबको भी आज की वीडियो में क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी, क्या सबसे अच्छे से समझ में आया पॉइंट, इनसे क्या सीखने को मिला, तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है? स्टे ब्लेस्ड आपको भी, सबको। थैंक यू। थैंक यू मैम।